क्या इंसान इतने बड़े यूनिवर्स में बिल्कुल अकेले रहते हैं? क्या हमारी ज़मीन के अलावा सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी मौजूद है भी या नहीं? पिछले कई 100 सालों से स्पेस मिशंस पर जो बिलियन डॉलर्स खर्च किए जा रहे हैं, क्या उनका अभी तक कोई फ़ायदा हुआ भी है या नहीं? नाज़रीन, ये सवाल आपके जहन में कभी ना कभी तो ज़रूर आए होंगे। हमारी ज़मीन के अलावा इस यूनिवर्स में दूसरे भी तो कई सितारे मौजूद हैं। क्या उनमें से किसी एक पर भी जिंदगी के असरात नहीं देखे गए? इन्फोटेनी टीवी की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। एलियंस के ऊपर रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि उनके पास चंद ऐसे स्ट्रॉन्ग साइंस मौजूद हैं जिनको देखकर ये कहा जा सकता है कि हमारी ज़मीन से कहीं दूर किसी दूसरे प्लैनेट पर जिंदगी मौजूद है। तो चलिए उन साइंस को एक एक करके देखते हैं। नंबर 5, टिनी लाइफ ऑन मेट्रॉइड्स। स्पेस में घूमने वाले ये एस्ट्रॉइड्स हमारी ज़मीन के साथ कई बार टकरा चुके हैं। ये एस्ट्रॉइड्स अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ के कई टुकड़े कर डालते हैं। लेकिन क्या ये इमेजिन किया जा सकता है कि इन जानलेवा एस्ट्रॉइड्स के ऊपर भी ज़िंदगी मौजूद हो सकती है? नकला नाम के इस एस्ट्रॉइड को जब माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा गया तो आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस एस्ट्रॉइड के ऊपर छोटे छोटे फ्रैक्चर और टनल्स बने हुए थे और इन्हीं फ्रैक्चर्स के बीच में नैनो बैक्टीरियाज के फॉसिल्स मिले। नासा के क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंसान जब पहली बार मार्स की सतह पर कदम रखेंगे तो इन्हें वहां पर भी इसी तरह के नैनो बैक्टीरियाज रिसर्च के दौरान मिलेंगे। नाज़रीन, ये नैनो बैक्टीरियाज एक नॉर्मल बैक्टीरिया से 10,000 गुना छोटे हो सकते हैं और ये स्पेस में घूमने वाले मेट्रॉइड्स के ऊपर कैसे और कहां से आए, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल सका। नंबर 2, क्रीपीएस्ट सिग्नल। 1977 में ओहायो यूनिवर्सिटी के अंदर एलियंस के साथ कांटेक्ट करने के लिए एक एडवांस टेलीस्कोप बनाया गया। इस टेलीस्कोप के अंदर एक खास तरह का मैकेनिज्म इंस्टॉल किया गया था। स्पेस के अगर किसी भी हिस्से से थोड़ी सी भी आवाज़ आती है तो ये टेलीस्कोप उस आवाज़ को नंबर और लेटर्स में तब्दील करने की सलाहियत रखता था। कुछ ही दिनों के बाद इस टेलीस्कोप ने स्पेस के एक खाली हिस्से से अजीब सा सिग्नल रिसीव किया। इस सिग्नल को जब एक्सपर्ट्स की मदद से ब्रेक डाउन किया गया तो इसका मतलब था वाव। जी हाँ, सिग्नल को ब्रेक डाउन करने वाले एक्सपर्ट के मुताबिक ये सिग्नल ज़मीन से तकरीबन 220 लाइट ईयर के फासले से आया था। और अब नंबर 1, 1947 में द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के आसपास खुदाई का काम चल रहा था। अचानक वर्कर्स को एक अजीबोगरीब स्लैब मिलती है जिसके ऊपर पत्थर को तराश कर हेलीकॉप्टर, स्पेसशिप और फाइटर जेट के स्केच डिजाइन किए गए थे। एक अंदाजे के मुताबिक इस स्लैब के ऊपर नक्शो नगार आज से तकरीबन 5000 साल पहले किए गए थे और उस वक्त इंसान मुश्किल से गाड़ियों के पहिए बनाने के काबिल हुए थे। इतनी मॉडर्न व्हीकल्स बनाने का ना तो किसी इंसान के पास कोई आइडिया था और ना ही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी। तो फिर ये इतनी मॉडर्न व्हीकल्स के स्केच इस स्लैब के ऊपर आखिर बनाए कैसे गए? बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान एलियंस ने इंसानों की मदद की होगी और एलियंस की उन्हीं व्हीकल्स को देखकर एशियंट इजिप्शियंस ने पत्थर के ऊपर स्केच डिजाइन कर दिए, या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। खैर, इस मिस्ट्री का भी आज तक कुछ अता पता नहीं लग सका। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।